बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत। आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट में बहुत ही स्पेशल पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें बेसन भी जाएगा, वेजिटेबल्स भी जाएंगी और एक बहुत ही स्पेशल सॉस बनेगा यानी कि चटनी। और इंशाल्लाह इतना आसान कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको हर टिप्स एंड ट्रिक के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप बेसन। बेसन हम छान के इस्तेमाल करेंगे। बेसन को आपने छान के ही इस्तेमाल करना है। और साथ है हमारे पास हाफ़ कप मैदा और हाफ़ कप हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे और 1 कप जो है हमारे पास बेसन है। हम दोनों चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे और इसके अंदर जो भी कोई भी चीज़ ऐसे हो वो निकल जाती है, तो बेसन को आपने छान कर लाजमी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने ये बारीक चॉप किए हुए प्याज और साथ में मेरे पास बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ये डाल देंगे। और अब हमें कुछ स्पेशल मसाले चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी एक पैन और इसके अंदर हम मसालों को रोस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा ले लेंगे हम। और अब हम इनको करेंगे अच्छे से फ्राई। इन दोनों चीज़ों को हमने साबित ही डालना है और इनको हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। यकीन जानिए, जब हम ज़ीरा और धनिए को रोस्ट करेंगे और जब हम इनको करेंगे फ्राई तो इनकी खुशबू जो है पूरे किचन में महक जाएगी। तो यहाँ पे हम इनको अच्छे से कूट लेंगे, इनका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो पाउडर जो है हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम ये सारा पाउडर इनके अंदर डाल देंगे जो हम मसाले तैयार कर ले हैं। तो हाफ़ टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून नमक डाल देंगे और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके अलावा हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना। और ये है मेरे पास हाफ़ कप दूध डालेंगे और अब हम इसको पानी के साथ गूंद लेंगे। पानी को आपने थोड़ा थोड़ा डाल के आटे की डो तैयार कर लेनी है। इसमें मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जब आप आटा जो है पानी ज़्यादा डालेंगे तो आपका जो डो है ये ज़्यादा लिक्विड भी हो सकती है। और जब आप इसके अंदर मैदा या बेसन डालेंगे तो इसके मिसालों का जो है कम और ज़्यादा भी ये हो सकते हैं। तो डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम ये सॉस तैयार करेंगे। मैंने 2 अदद टमाटर और मैंने सब्ज़ मिर्चें 2 अदद और साथ मैंने कुछ जवे लहसुन के ले लिए हैं। अब हम इनको ब्लेंडर जार में डालेंगे और इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और साथ हम ले लेंगे एक पैन। यहाँ पे हम पैन के अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर ज़ीरा डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और साथ हम डाल देंगे इसके अंदर जो पेस्ट हमने तैयार किया है। और पेस्ट जो है इसको हल्का सा पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक। और साथ हम डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून कुटी लाल मिर्च। ये डालने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसके अंदर से पानी खुश्क हो जाए और बस हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ही और पकाना है। चटनी हमारी हो चुकी है तैयार। अब हम इसको डालेंगे एक बाउल के अंदर और इसके अंदर से इतनी ज़बरदस्त हल्की सी लहसुन की खुशबू आ रही है और ये इतना ज़बरदस्त और इतनी टेस्टफुल चटनी तैयार होती है कि आप जो है इस ब्रेकफास्ट के अलावा किसी और चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब हम रोटी तैयार करेंगे। तो मैंने हाथों पे लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल यानी कि घी लगा लिया है मैंने। और अब हमने पेड़ा भी तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे थोड़ा सा मैदा और इसको काउंटर पे इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद हम यहाँ पे रखेंगे पेड़ा और बेलन के साथ यानी कि रोलिंग पिन के साथ हम रोटी को इस तरीके से तैयार कर लेंगे। इसको पकाना बहुत ही आसान है। तो इसमें 2 छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने ज़रूर ही नोट कर लेना है। इसको आपने मोटा नहीं करना, इसको आपने बारीक ही रखना है पराठे को। तो चलिए जी, तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। तो आप रोटी की थिकनेस देख सकते हैं कि ये हमने कितनी पतली बनाई है। तो अब हम इसको डाल देंगे और इसको तवे के ऊपर ही हम इसको सेट कर लेंगे यानी कि गोल कर लेंगे। और अब ये एक साइड से पक चुकी है। तो अब हम इसके दूसरे साइड पे लगा देंगे घी। आप इसके ऊपर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम कर देंगे, इसको पलट देंगे और इस तरीके से इसको घुमाते हुए तैयार कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद आपने रोटी का साइड जो है
चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रोटी का कलर आ चुका है। तो इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने दूसरा पराठा भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह दोनों पराठे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चटनी और पराठा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है और ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये पराठे की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।